ई वोटिंग समावेशी लोकतंत्र की ओर एक कदम। बिहार में स्थानीय निकायों के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आयोग हमेशा की तरह पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रयोगरत है। नवीनतम तकनीक जैसे बायोमेट्रिक और एफआरएस से मतदाता की पहचान, ईवीएम से मतदान, ब्रजगृह में डिजिटल लॉक, ओसीआर से मतगणना और परिणाम एवं 100% डिजिटाइजेशन की सफलता बिहार के लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुई। आयोग एक बार फिर नगर पालिका आम व उप निर्वाचन 2025 में ई वोटिंग प्रणाली से मतदान करने को तत्पर है। जी हाँ, अब बुजुर्ग, दिव्यांगजन, गर्भवती महिला, प्रवासी नागरिक और असाध्य रोग से ग्रसित मतदाता प्राथमिकता के आधार पर ई वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे। यह सुविधा एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं के लिए या अन्य कारणों से मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई कठिनाई हो, वैसे मतदाता चाहे जहां भी हो अपने घर से सुरक्षित और गोपनीय तरीके से अपना वोट डाल सकेंगे। यह सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं है, बल्कि यह समावेशी और सुलभ लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह ऐतिहासिक पहल मतदान से वंचित रहने वाले मतदाताओं के लिए एक वरदान साबित होगा। आयोग ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के सभी पदों एवं उप निर्वाचन 2025 के चयनित क्षेत्रों के लिए अलग अलग ऐप को उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस तैयार किया है। नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु ई वोटिंग SECBHR ऐप एवं नगर पालिका उप निर्वाचन हेतु ई वोटिंग SEC बिहार ऐप निर्धारित है। नगर पालिका उप निर्वाचन 2025 हेतु सिवान, सारण, बांका, गयाजी एवं बक्सर जिलों में ई वोटिंग SEC बिहार ऐप से मतदान की सुविधा उपलब्ध है। संबंधित क्षेत्र के मतदाता के पंजीकरण और ई वोटिंग ऐप से मतदान और सहायता संबंधित प्रक्रिया। नगर पालिका उप निर्वाचन 2025 क्षेत्र के मतदाता अगर ई वोटिंग के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने एंड्रॉइड मोबाइल जिसके माध्यम से ई वोटिंग करना है, उस मोबाइल में मिनिमम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच कर लें, जो इस प्रकार है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण 5.0 लॉलीपॉप और ऊपर। मोबाइल के आंतरिक स्टोरेज में कम से कम 100 MB मेमोरी उपलब्ध हो, 2 GB रैम और अधिक, 2 MP फ्रंट कैमरा और अधिक। OTP प्राप्त करने और सत्यापित करने के लिए मोबाइल में सक्रिय सिम कार्ड हो, विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो। ई वोटिंग ऐप की मुख्य विशेषताएं हैं जैसे स्मार्टफोन आधारित है, सुरक्षित और गोपनीय है, सुविधाजनक एवं ब्लॉकचेन पर आधारित है। एक मोबाइल से अधिकतम 2 पंजीकरण किया जा सकता है। इसमें लाइवनेस डिटेक्शन, फेस मैच, लाइव फेस स्कैन, फेस कंपैरिजन, सिक्योर वोट स्टोरेज, ऑडिट ट्रेल के साथ साथ पारदर्शिता का भी ध्यान रखा गया और यह ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यह एक विकल्प है जिससे आप घर बैठे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। ई वोटिंग हेतु राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा जारी आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन को राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के वेबसाइट पर गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। ई वोटिंग ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद ई वोटिंग ऐप को ओपन करें। आपको ई वोटिंग ऐप में कंसेंट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ई वोटिंग के पंजीकरण के लिए सहमति दर्ज करनी होगी। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए ई वोटिंग ऐप का इंटरफेस दिखेगा। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले मतदाता ऑनलाइन पंजीकरण और मतदान की तारीख देखें। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए पंजीकरण आइकन पर क्लिक करें। मतदाता ई वोटिंग ऐप में मतदाता पहचान संख्या एवं मतदाता के नाम के द्वारा अपना विवरण खोज सकते हैं। मतदाता पहचान संख्या द्वारा खोजने की विधि कुछ इस प्रकार है।
मतदान पहचान संख्या दर्ज करें। उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद मतदाता का विवरण प्रदर्शित होगा। मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया जारी रखने के लिए रजिस्टर फॉर ई वोटिंग बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नाम द्वारा खोजने की विधि। जिला, नगरपालिका, वार्ड, नाम, संबंधी का नाम और जेंडर सहित विवरण दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद मतदाता का विवरण प्रदर्शित होगा। पंजीकरण प्रक्रिया जारी रखने के लिए रजिस्टर फॉर ई वोटिंग बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। ई वोटिंग पंजीकरण हेतु 10 अंकों का अपना मोबाइल संख्या दर्ज कर OTP बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल संख्या पर OTP प्राप्त होगा। उसे दर्ज कर वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। ई वोटिंग के लिए एक कारण चुनें। ड्रॉप डाउन मेनू में ई वोटिंग करने के लिए संबंधित एक विकल्प चुनें, जैसे 80 वर्ष से अधिक आयु, PWD, दिव्यांगजन, गंभीर रोगी, गर्भवती महिला, प्रवासी श्रमिक एवं अन्य। ई वोटिंग हेतु 80 वर्ष से अधिक आयु, PWD, दिव्यांगजन, गंभीर रोगी, गर्भवती महिला, प्रवासी श्रमिक जैसे मतदाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ईमेल आईडी प्रविष्ट करें जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद आपके द्वारा चुने गए ई वोटिंग के कारण का समर्थन करने वाले आवश्यक दस्तावेज को अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड करें। मतदाता जीवितता परीक्षण। मतदाता जीवितता परीक्षण के लिए फोटो खींचने से पहले निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें। कृपया सुनिश्चित करें कि जब आप सेल्फी लेने के लिए कैमरा आइकन पर क्लिक करें, अपने चेहरे को पैटर्न के भीतर रखें। फ्रेम में सिर्फ मतदाता का ही चेहरा रहे, बैकग्राउंड क्लियर हो एवं बैकग्राउंड से कोई लाइट रिफ्लेक्ट ना करे। उसके बाद सेल्फी लेने के लिए कैमरा आइकन पर क्लिक करके सेल्फी लें और सबमिट करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। फोटो लेने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद फेस मैच्ड सक्सेसफुली संदेश हाईलाइट हो जाएगा। सबमिट बटन पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और पूरा करने के लिए या श्योर पर क्लिक करें। आपकी पंजीकरण प्रक्रिया की पुष्टिकरण SMS द्वारा आपके मोबाइल संख्या पर भेजा जाएगा। कंफर्मेशन पेज पर 2 विकल्प रजिस्टर मोड एंड शेयर योर फीडबैक प्रदर्शित होगा। रजिस्टर मोड बटन पर क्लिक करने पर एक और पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यदि आपको दूसरे मतदाता का पंजीकरण करना हो तो दूसरे पंजीकरण के लिए फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। शेयर योर फीडबैक पर क्लिक करके आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखने के लिए ई वोटिंग ऐप में स्टेटस आइकॉन पर क्लिक करके मतदाता पहचान संख्या और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर मतदाता अपना विवरण और वर्तमान पंजीकरण की स्थिति देख सकते हैं। ई वोटिंग ऐप से मतदान की प्रक्रिया। मन से हिस्सेदारी, विवेक से गोपनीयता। मतदान के दिन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सत्यापित पंजीकृत मतदाता अब ई वोटिंग ऐप से आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। मतदाता द्वारा जिस मोबाइल और मोबाइल नंबर से पंजीकरण किया गया है उसी मोबाइल के माध्यम से मतदान किया जा सकेगा। ई वोटिंग ऐप ओपन करने के बाद मतदान करने के लिए मतदान आइकन पर क्लिक करें। ई वोटिंग ऑनलाइन मतदान का लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें यूजर आईडी में मतदाता पहचान संख्या और पासवर्ड में 10 अंकों का पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रविष्ट करने के पश्चात गेट OTP बटन पर क्लिक करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा जिसे प्रविष्ट करने के पश्चात लॉगिन बटन पर क्लिक करें। यदि OTP प्राप्त नहीं होता है तो पुनः OTP प्राप्त करने के लिए रीसेंड OTP पर क्लिक करें। अब मतदाता फोटो कैप्चर की प्रक्रिया के लिए फोटो खींचने से पहले निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें। कृपया सुनिश्चित करें कि जब आप सेल्फी लेने के लिए कैमरा आइकन पर क्लिक करें, अपने चेहरे को पैटर्न के भीतर रखें और सबमिट पर क्लिक करें। फोटो लेने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के उपरांत फेस मैच होने की स्थिति में फेस मैच्ड सक्सेसफुली संदेश दिखेगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन पर मतदान हेतु पदवार ई बैलेट प्रदर्शित होगा जिसमें चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची व निर्वाचन प्रतीक चिन्ह दिखाई देगी।
मनपसंद उम्मीदवारों के चयन और मतदान के लिए स्क्रॉल करें और विभिन्न पदों के लिए पसंदीदा अभ्यर्थी के प्रतीक के बगल में सिलेक्ट बटन को चुनें और सेव बटन पर क्लिक कर अपना मतदान दें। ध्यान रहे, सभी पदों के लिए मतदान पहले मतपत्र के प्रदर्शित होने के 5 मिनट के भीतर पूरा किया जाना है। अब अंतिम में डिजिटल पर्चियों के प्रदर्शन के साथ ई वोटिंग से डाले गए अपने मत को सत्यापित कर अंतिम रूप प्रदान करने का पेज प्रदर्शित होगा। पुष्टि करें और मेरा वोट डालें बटन पर क्लिक कर मत का सत्यापन करें, जिसके बाद मत को बदला नहीं जा सकेगा। मतदान के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर आपका मतदान सफलतापूर्वक दर्ज हुआ का संदेश प्रदर्शित होता है और यही संदेश SMS द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगा। सफल मतदान के बाद मुख्य पृष्ठ पर वापसी अथवा ई वोटिंग से मतदान संबंधित प्रतिक्रिया का फीडबैक फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसे भरने के पश्चात सबमिट फीडबैक बटन पर क्लिक करें। यदि इस मोबाइल से दूसरा पंजीकरण किया गया है और निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा सत्यापित है, तो उनके द्वारा भी पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आपको अपने मताधिकार का उपयोग करना है। यदि एक बार मतदान कर लिए हैं, तो उसके उपरांत उक्त एपिक नंबर और मोबाइल नंबर से दोबारा ऐप में लॉगिन नहीं होगा। आपके द्वारा किए जाने वाले मत की गोपनीयता बनाए रखना आपका कर्तव्य है। उन्हें ऐसी सरकार जो शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए। मतदान हमारा अधिकार है तो कर्तव्य भी। मतदान आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी है। मतदान करें, अपना कर्तव्य निभाएं। आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अब आपकी बारी है। आइए चुने ऐसी नगर सरकार जो नगर को दे स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर आकार। वोटिंग का हुआ प्रावधान, अब वंचित मतदाता घर बैठे ही बटन दबाएगा। बदलो अपना भाग्य खुद, ये मौका फिर ना आएगा। वोट आपका अधिकार है, शहर सुंदर बन जाएगा। हमारा लक्ष्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और सहभागिता के साथ निर्वाचन।